शिक्षक साथियों नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड विद संजय में आपका स्वागत है। चलिए साथियों, हम जानेंगे कि शिक्षक कैसे स्व आकलन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पढ़ाई तुम्हारे द्वार पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। cgschool.in को लॉगिन करने की प्रक्रिया के लिए आपको करना क्या होगा, पंजीकृत मोबाइल नंबर का आपको उपयोग करना है। और जैसे ही आप लॉगिन की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो साथियों आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर एंटर कर लें। उसके बाद शिक्षक सेलेक्ट करेंगे। शिक्षक सेलेक्ट करने के बाद देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में मेनू बटन को प्रेस करें। मेनू बटन को प्रेस करते ही शिक्षक के कार्य आपको चयन कर लेना है। शिक्षक के कार्य के बाद शिक्षक स्व आकलन आप देख पा रहे हैं एरो के निशान से, आप चयन कर लें। उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो नया टैब आपको मिलेगा शिक्षक स्व आकलन TSA-CG। आपको टीचर सेल्फ असेसमेंट को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपका पोर्टल में नाम दिखाई देने लगेगा और आपसे संबंधित जानकारी आपको शो होने लगेगा। साथियों उसके बाद आपको आगे प्रोसेस करना होगा, जहाँ पे आपको कक्षा सेलेक्ट कर लेना है और विषय का चुनाव करना है। तो जिस कक्षा में आप अध्यापन कराते हैं उस कक्षा का आप चुनाव कर लें। देखिए यहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद आप कक्षा का चयन कर लेने के बाद आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना है। साथियों यहाँ पे हो सकता है सर्वर स्लो चले, लेकिन आपको वेट करना है और सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट का आप चुनाव करके ऐड करते जाएं। 1 to 1 आप एक एक करके आप सब्जेक्ट का चुनाव कर लें और ऐड करते जाएं। जैसे ही आप ऐड करने की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, साथियों इस दौरान ये भी हो सकता है कि आप जिस सब्जेक्ट का चुनाव किए हैं हो सकता है आप उस सब्जेक्ट को ना पढ़ा रहे हो और धोखा से सब्जेक्ट चयन हो गया हो, तो आप रिमूव कर सकते हैं। उसको रिमूव करने के लिए सुविधा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं रेड कलर में आपने देखा, यहाँ पे देखिए रिमूव लिखा हुआ है। तो रिमूव को आप प्रेस करके आप उस सब्जेक्ट को हटा भी सकते हैं। जैसे ही आप पूरे सब्जेक्ट को एक एक करके जिस विषय को आप पढ़ाते हैं उस विषय का चुनाव कर लेते हैं और उसे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आपको असेसमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ानी होगी। साथियों देखिए यहाँ पे हमने सभी सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया है। इस तरह से देखिए सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत और साइंस, सोशल साइंस ये हो चुका है। अब आप नेक्स्ट बटन को प्रेस कर लें। जैसे ही नेक्स्ट बटन को प्रेस करते हैं कुछ इस तरह से शिक्षकों की समेकित रेटिंग लिखा हुआ आ जाएगा, जहाँ पे निष्पादन मानक, निष्पादन संकेतक, क्रमिक निष्पादन उपलब्धि बिंदु, प्राप्तांक, मुझे इस निष्पादन मानक के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ये इस तरह से लिखा हुआ आपको आ जाएगा। आपको बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ना है और पढ़कर समझना है कि वास्तव में क्या अपेक्षा की जा रही है, निष्पादन मानक क्या है। जैसे आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं PH1 सीखने के अनुभवों की रूपरेखा। तो साथियों इस पेज को आप एक्टिव करना चाहेंगे तो एक्टिव करने के लिए आपको मैं बता दूं, एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोसेस करना होगा। जब तक आप इस पेज को एक्टिव नहीं करेंगे आप इस पेज पे काम नहीं कर पाएंगे। सभी प्रश्नों को देखिए एक्टिव करने के लिए हम लेफ्ट में कार्नर में आप देख रहे हैं चेक बॉक्स को हमने क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप इसे टच करते हैं तो पेज का कलर जो है बदल जाएगा। इस तरह से कुल 40 प्रश्न आपके सामने आएंगे। साथियों इसमें एक ख़ास बात यह है कि जैसे ही हमने पेज को एक्टिव कर दिया अब ये सभी चेक बॉक्स काम करने लग गया है। एरो के निशान से आप देख पा रहे हैं A0 को यदि आप सेलेक्ट करते हैं प्राप्तांक आपका 0 होगा, देख रहे हैं 0, और बगल में एक टिक मार्क के लिए चेक बॉक्स और दिया है। तो अगर साथियों अगर आपने A0 को सेलेक्ट कर लिया है तो इस दौरान उसके अंतर्गत 5 अपेक्षा जो आप देख पा रहे हैं A1, A2, A3, A4 ये सभी जो है एक्टिव नहीं होगा, काम नहीं करेगा। आप प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे टिक लगा सकते हैं अगर आप इससे जुड़े प्रशिक्षण लेना है तो। चलिए हम A0 का चेक बॉक्स हटा देते हैं चेक करके। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे जानकारी है कि पाठ्य योजना के लिए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का ज्ञान आवश्यक है तो आप इसे जानते हैं सरोकार रखते हैं तो आप इसे टिक कर लें। उसके बाद A2 में मैं पाठ्य योजना बनाने के पूर्व विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को जांच लेता हूं। अगर आप यहाँ तक पहुँच अपनी समझ रखते हैं तो आप उसे टिक करके आगे बढ़ें। और A3 विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव के विश्लेषण के उसके कक्षा शिक्षण में उचित उपयोग करता हूँ या करती हूँ। A4 विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को
उपयुक्त स्थान। इस तरह से आप एक एक करके जिस बिंदु पर आपकी जिस अपेक्षा पर आपकी समझ बन जाता है उसे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट का निशान चेक बॉक्स में राइट का निशान लग जाएगा और इसी तरह से आपको प्रश्न 1 से लेके 40 तक के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। आप देख रहे हैं दूसरा प्रश्न आ गया सीखने के अनुभवों की रूपरेखा, जहाँ पे योजना बनाते समय सीखने के प्रतिफलों एलोज को समाहित करना। साथियों, हो सकता है नए शिक्षक साथियों को ये प्रश्न जो है नया लगे और इस पे उनकी समझ न बन पाए, तो वे इससे रिलेटेड प्रशिक्षण के लिए वो टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आप में समझ बन गया है और आप एलोज को समझते हैं तो आप जिस बिंदु पर आपकी समझ अच्छे से स्थापित हो जाता है आप उसे चेक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं A3 में पाठ अथवा आकलन की योजना बनाने के कौशल एलोज को केंद्र में रखता हूँ। तो हमने चेक कर दिया है, इसको क्लिक कर दिया है। A4 इसी तरह से है पाठ योजना से संबंधित। तो साथियों, आशा ये है कि जिस बिंदु विशेष पे आपकी समझ स्पष्ट हो जाता है उसे ही आपको चेक करके आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आपके सामने एक के बाद एक प्रश्न आते जाएंगे। कुल 40 प्रश्न आएंगे और सभी 40 प्रश्न में देख पा रहे हैं आप यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि विद्यालय से ही जुड़े हुए प्रश्न आपको मिलेंगे। और साथियों यहाँ पे चलिए हम देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आ गया है। विद्यालय विकास से जुड़े हैं उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए सभी प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करना। जैसे ही चेक बॉक्स को आप क्लिक करते हैं, लेफ्ट साइड में जो स्क्वायर बना हुआ है उसे चेक करते हैं और उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है जिस पर आपकी समझ है स्पष्ट, तो आप इसको क्लिक कर लें। और क्लिक करने के बाद डाउन में आप देख पा रहे हैं सेव एज ड्राफ्ट। आप चाहें तो सुरक्षित करने के फाइनल सबमिशन के पहले आप इसे सेव एज ड्राफ्ट कर लें, ताकि पोर्टल में किसी तरह से सर्वर इशू आता है और सेव नहीं हो पाता है, तब की स्थिति में सेव एज ड्राफ्ट आप कर लें। और उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन की प्रक्रिया में बढ़ना होगा। तो साथियों, फाइनल सबमिट करने से पहले भी आपको एक बार क्या करना है, सभी प्रश्नों को चेक कर लेना है कि मैंने किसी प्रश्न को छोड़ तो नहीं दिया है या कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। साथियों, ये स्पष्ट हो जाने के बाद आप सेव एज ड्राफ्ट एक बार पुनः कर ले रहे हैं, ताकि प्रश्न आपका जो है जितने आपने क्वेश्चन सॉर्ट आउट सॉल्व किए थे वो हट ना जाए। और उसके बाद आप आश्वस्त हो जाए कि सभी प्रश्नों को आपने अटेम्प्ट कर लिया है, सभी 40 प्रश्नों को। तो उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। देखिए हम चेक कर ले रहे हैं और इसके बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और